अग्निवीर योजना को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन। जहां इन दिनों महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी में अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत के कारण हलचल मची है, तो वहीं देश में एक और मुद्दा सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। मुद्दा है अग्निपथ योजना का। आज इसी अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर मीरा भाईंदर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला। ये मोर्चा भाईंदर ईस्ट से शुरू होकर भाईंदर वेस्ट तहसीलदार के कार्यालय तक निकाला गया। इस मौके पर मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर कई इल्जाम लगाए। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वंदे वंदे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अग्निपथ का विरोध हो रहा है, किस तरह का विरोध है ये? केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके यूनियन टेरिटरी बनाना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का कायदा हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, घरगुती गैस इसकी कीमतें हो, महंगेवारी हो, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में आपस में झगड़े लड़ाने की बातें हो, एक मज़हब के दूसरे मज़हब के लोगों में एक दूसरे को टिका टिप्पणी करके बुराई और कीचड़ उछालने का काम हो, ये सब केंद्र सरकार के माध्यम से एक राजनीति डाव बोल करके किया जा रहा है। यहाँ तक के भी ठीक है, देश में लोकतंत्र है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो चाहे जैसे उसे चलाना है, देश को चलाएंगे। मगर सब में बड़ी गलती जो इस केंद्र सरकार ने करी है वह है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर की वैकेंसीज को पिछले 2-3 सालों से बंद कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आर्म्ड फोर्सेस में बाकी पड़ी है। एक तरफ से चाइना हमारे मुल्क के अंदर घुसते जा रहा है, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया इसलिए कि वहाँ पे टेररिस्ट है, उग्रवाद है, मगर उसमें कोई कमी हमको दिखाई नहीं दे रही है। रोज़ वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। नोटबंदी से टेररिज्म ख़त्म होगा, 2000 की नोट लाई गई। पिछले ही 8-10 दिनों पहले आरबीआई ने ऑफिशियली जारी किया कि 2000 की इस देश के अंदर 50% नोटें डुप्लीकेट हैं। देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी मुल्क में आज दुनिया में पीक पर है। हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस तरह की भाषा थी, मगर सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स, ट्रेन सेक्टर बेची जा रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बेचा जा रहा है, एयरलाइंस का सेक्टर बेचा जा रहा है। रोज़गार कहाँ से उपलब्ध होगा? दुनिया में सब में हाईएस्ट रोज़गार कोई अगर देता है तो वो स्टेट देती है, मतलब गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने रोज़गार देना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ओबीसी के आरक्षण के ऊपर कोई भाषा करने तैयार नहीं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन चल रहा था उसमें ओबीसी का डेटा देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहती है, SC/ST का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। इस देश की घटना को वो खत्म कर देना चाहते हैं और RSS का एजेंडा चलाना चाहते हैं। मगर सब में घातक और सब में डेंजरस काम जिस तरह से हिटलर ने किया था, SS फोर्स बनाई थी और फिर उसका इस्तेमाल नाज़ी के रूप में करके यहूदियों को मौत के घाट उतारने का किया गया था। ये उस तरह का चित्र आज देश के सामने जो इतिहास बीता है वो इतिहास यहाँ भी हो सकता है, आने वाला कल उस तरह का हो सकता है। इस बात की चिंता सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को है और नौजवान इस बात से दुखी है इस देश का
कि वो रोज़गार के लिए कि कोविड हटेगा और उसे आर्म फोर्सेस में जाके देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो उसके ऊपर, उसकी भावनाओं पर, उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, पंत प्रधान जी ने किया है। इसी के विरोध में केंद्र सरकार को जगाने के लिए और ये कहने के लिए कि आप इस कायदे को वापस ले, वरना जो कायदा आप ला रहे हैं, जिस कायदे के अंतर में आप ये भर्तियां कर रहे हैं, 4 साल के बाद जब नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी परसेंटेज को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल एक ट्रेंड शस्त्रधारी नौजवान होगा जिसके पेट में रोटी नहीं होगी और सर में आग लगी होगी। वो इस देश के अंदर क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। जिस तरह से भावनाएं भड़काई जा रही है, जातिवाद की भावनाएं भड़काई जा रही है, उस समय वैसे वातावरण में वो नौजवान कौन सा सत्र हाथ में उठाएगा और क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। आने वाले इस बुरे वक्त को अगर रोकना है, इस देश को तबाही की तरफ लेके जाने से रोकना है, तो इस अंधे कानून को केंद्र सरकार ने वापस लेना चाहिए। उसके लिए आज ये आंदोलन किया गया। किसान आंदोलन हुआ, 100-125 लोग मरे, 750 लोग मरे, 1 साल तक बैठे रहे, तब सवा साल आपके हिसाब से तब जाके बिल वापस हुआ। और ये ऐसा ही बिल अब आर्मी के लिए आया है, अब वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। लगता है आपकी मांग मंजूर होगी? केंद्र सरकार ने किसानों का बिल वापस लिया, किसानों के साथ बातचीत करी, उनको जो कमिटमेंट दिया हम MSP लाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, वो तो किया नहीं। मगर आदरणीय पंत प्रधान जी ने 4 अल्फाज शोक के पार्लियामेंट में उन 750 किसानों के लिए भी नहीं कहा। ये इस बात को जताता है, दर्शाता है कि इस देश में एक डिक्टेटरशिप चल रही है, रिजीम चल रही है, हुकुमशाही चल रही है। मैं कहूँ वो कायदा